कि जर्मनी के पढ़ने वाले ये बच्चे भी जानते हैं कि वेटिकन सिटी के नाम लेते ही उनको क्रिश्चियनिटी की याद आती है, मक्का मदीना का नाम लेते ही इस्लाम की याद आती है। वैसे अयोध्या, मथुरा और काशी का नाम लेते ही हिंदू सनातन भगवान राम, कृष्ण और भोलेनाथ की याद आती है। ये तो जर्मनी के बच्चे भी जानते हैं, भारत में लोग क्यों नहीं जानते। ये जर्मन पत्रकार का प्रश्न था और जर्मन के सबसे बड़े चैनल जर्मन टीवी, उन्होंने ये प्रश्न किया। ये भारतीयों के ऊपर एक बहुत बड़ा, मैं कह सकता हूं, प्रश्न डाला उन्होंने कि जब विदेश के बच्चे जान रहे हैं कि अयोध्या हिंदुओं के तीर्थ स्थली, जहां हिंदुओं के ईश्वर भगवान राम का जन्म स्थान है, ये भारत के लोग क्यों नहीं जानते इस बात? क्या ये जानते नहीं या जानकर भी जानना चाहते नहीं? दो चीजें होती हैं, एक तो आप सो रहे हो तो जगाया जाए, दूसरा है अगर आप जगे हो, सोने का नाटक कर रहे हो तो आपको जगाया नहीं जा सकता। मुझे ऐसा लगता है कि भारतवर्ष के विखंडन के लिए जो लोग जगे तो हैं विखंडित करने के लिए, और सोने का नाटक कर रहे हैं, उनको आप कदापि नहीं जगा सकते। परंतु एक लार्ज स्केल में, बड़े नंबर में भारतीय खड़े हो गए। भारतीय ही नहीं, विश्व के कोने कोने में जितने भी लोग सनातन परंपरा को मानते, वो सब खड़े हो गए और आज ये वैश्विक महोत्सव बन गया। आप जहां देखिए, हमारे श्री आनंदम धाम ट्रस्ट के तहत ही भारत और विदेशों के 108 नगरों में यह दीपोत्सव महोत्सव मनाई जा रही है। कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएसए हो, यूके हो, सब जगह सऊदी तक में दीपोत्सव मनाया जाएगा। और ये महामहोत्सव कोई सरकारी महोत्सव नहीं है, ये महामहोत्सव किसी दल का महोत्सव नहीं है। दल के दलदल से ऊपर उठकर सनातनी और भारतीयों के दिल का महोत्सव है, क्योंकि भारत की आत्मा श्री राम है, कृष्ण है, भोलेनाथ है। इसलिए इन्हें बांटना, छोटे छोटे टुकड़ों में करके हृदयों में वैमनस्य पैदा करना, जिन लोगों का धर्म है वो पराजित हो रहे हैं। इसी विषय को लेकर के मैंने उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम भारत के चारों कोनों में, अभी 4 दिन पहले मैं कर्नाटका में था। मैं देखना चाहता था कि क्या कर्नाटका के लोगों में भी वही उत्साह है क्या? जो कन्नड़ बोलते, कभी कोई तमिलनाडु में तमिल बोलते, जो मलयालम बोलते, जो केरला के लोग हैं, क्या वो भी ऐसे ही उत्साहित हैं या सिर्फ अयोध्या के 4-5 जिलों के आसपास में उत्साह बना हुआ है? आप जानकर हैरान होंगे, आप तो पत्रकार हैं, वहां के टीवी चैनलों से आपके संबंध होंगे, जरा पूछिए कि वहां के लोग, भाषा अलग है, प्रकट करने के तरीके अलग हैं, पर इमोशनली पूरा भारत एक है। उनके भी आंखों में आंसू हैं, भगवान श्री राम के मंदिर के बन जाने के खुशी के आंसू, प्राण प्रतिष्ठा के आंसू। जो कभी असंभव लगता था, वो भारत मंदिर, राष्ट्र मंदिर, राम मंदिर, विश्व मंदिर का निर्माण जिन लोगों ने किया, ये केवल किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं हो सकता, ये उन लोगों का भी कारण है जो लोग आपके गलियों में कभी सरस्वती पूजा रखते, कभी दुर्गा पूजा रखते, कभी हनुमान यात्रा निकालते, कभी राम यात्रा निकालते, जिनको डाइनिंग टेबल और ड्राइंग रूम में बैठे हुए वो तथाकथित सो कॉल्ड भारतीय लोग, जो उनको आवारा कहते, चंदाखोर कहते, अरे आवारा लोग कहाँ हैं, दिन रात पूजा रखते रहते हैं, ये चंदाखोर लोग हैं। आज उनको भी याद करने का समय है कि उन लोगों ने मैकोले की शिक्षा पद्धति के बाद भी भारत की आत्मा, भगवान राम, कृष्ण, सरस्वती जो विद्या की देवी हैं, इन लोगों के प्रतिमा और प्रतीकों को जिंदा रखा। सारे भारत को उनके लिए थैंकफुल होना चाहिए और भारत को प्रणाम करना चाहिए ऐसे लोगों को, जिनको हमने चंदाखोर कह के और आवारा कह करके उनको बाहर कर दिया था। ये टाई और कोट लगा करके कुछ लोग भारत की भारतीयता को और सनातन संस्कृति को आगे नहीं बढ़ा सकते। भाजपा तो नहीं माना जा रहा है, पाकिस्तान जनता पार्टी, भाजपा भारतीय जनता पार्टी, भारत की जनता की पार्टी है, मान सकते हैं, इसमें कौन सी तकलीफ है? भारत के संविधान के तहत पंजीकृत किसी भी दल की दल को मैं खारिज नहीं करता, क्योंकि वो संविधान के तहत उसका पंजीयन हुआ है, वो चुनाव लड़ते हैं। तो भारत में जितने भी पार्टियां हैं वो सब अपने अपने मत रखते हैं, और जनता को जिस मत के साथ अपना तो फीलिंग होती है वो उनके साथ जुड़ जाती है। हमको भी एजेंट कहते हैं, ये आ गए भाजपाई एजेंट, हमको भी कहते हैं सरकारी एजेंट, सरकारी भोपू। अब उनको ये पता नहीं कि एजेंट शब्द का अर्थ होता है संवाहक हिंदी में। अब वो अंग्रेजों के गुलाम हैं, वो हिंदी उनको ना आती, ना उनके 5 पीढ़ी के आगे के लोगों को आती हिंदी ठीक से, ना उनको संस्कृत आता है।
ये अनपढ़ और गंवार लोग इनको कहते हैं। अनपढ़ का अर्थ होता है जो केवल लिटरेट हैं पर एजुकेटेड नहीं। यार अनपढ़, गंवार उसको कहते हैं जो मानव जन्म लेकर के भी अपने जन्म को सार्थक नहीं कर पा रहा है, गंवा रहा है अपनी जिंदगी को, वो गंवार है। तो अनपढ़ और गंवारों से हम क्या बात करेंगे। दूसरी बात यह है, हम एजेंट हैं। एजेंट का अर्थ होता है संवाहक। हनुमान जी के पिताजी का नाम है पवन पुत्र है, पवन भी संवाहक है। अभी भी मैंने कहा गुलाब की खुशबू को आपके नाकों तक ले जाने के लिए पवन देव भी एजेंट का काम करते हैं। अरे जब भगवान हनुमान जी के पिताजी को एजेंट कहलाने में विरोध नहीं है और लज्जा नहीं है, तो हम भी गर्व से कहते हैं कि भारतीय हित में, भारत की जनता के हित में, राष्ट्र के हित में, श्री राम के लिए और वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा मानने वाले संस्कृति के प्रचार और प्रसार के लिए मुझे एजेंट कहा जाता है, तो मैं गौरव से अपने आश्रम पर लगा दूंगा एजेंट रितेश्वर। पर किस चीज की एजेंसी है वो आप समझो कि मैं धर्म फैलाने का, राष्ट्रवाद, प्रेम, आनंद, शांति, स्ट्रेस फ्री लाइफ, मेंटल डिजॉर्डर्स से जो पूरा का पूरा भारत 74% डिजीज का रूप ले चुका है, उसको दूर करने के लिए हमारे पुराने शास्त्रों में क्या लिखे हैं, नवीन विद्या क्या है, उसके लिए मैं सदा एजेंसी लेकर के बैठा हूं। और मैं तो भी कुछ कम जगह पर लिया हूं, पूरी दुनिया में एजेंसी लेने की तैयारी में, कि पूरी दुनिया का एजेंसी मेरे पास आ जाए, ये प्रेम बांटने का, आनंद बांटने का और भारतीय सनातन संस्कृति के हवा को लोगों तक पहुंचाने का। तो ये सीधी बात है। ज्ञान के अभाव में लोग कोई आप एजेंट हैं, आदमी लड़ पड़ता है, हमको आप एजेंट बोलेंगे। अरे स्वीकार करिए ना, हाँ मैं एजेंट हूं भारत की जनता के हित का, भगवान राम की जय जयकार का, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने का। जैसे 70 साल तक भारतीय सांप्रदायिक कहलाने से डरते रहे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जब सांसद थे श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, हमारी मुलाकात होती रहती, हम बैठ के बातचीत कर रहे थे, बोला सांप्रदायिक पत्रकार लोग सांप्रदायिक। हमने कहा हम लोग भी अपना जवाब देंगे, क्या जवाब होगा। हमारे शास्त्र में लिखा है सम्यक प्रकार से पूर्वजों के द्वारा अपने आने वाली पीढ़ियों को प्रदत्त ज्ञान को ही संप्रदाय कहते हैं। प्रदान, सम्यक प्रकार से प्रदान करने की विधि को संप्रदाय कहते हैं। तो जो जानता है नहीं, जो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट पहन करके अपने आप को जेंटलमैन समझ रहा है, जिसको संस्कृत का नॉलेज नहीं है, जिसको हिंदी का नॉलेज नहीं है, जिसको नागपुरी का नॉलेज नहीं है, छोटा नागपुर का, जो अपनी लोकल लैंग्वेज को नहीं जानता, भारत की लैंग्वेज को नहीं जानता, उन लोगों से क्या बात करोगे। उनकी भाषा गायब, उनकी लिपि गायब, उनकी संस्कृति गायब, उनका धर्म गायब, वो बात करने के योग्य भी कहां है। उनको लाने का प्रयत्न करेंगे। तो सांप्रदायिक का अर्थ ये है। उसके बाद जब हम लोगों ने बोलना शुरू किया तो मीडिया से सांप्रदायिक शब्द गायब हो गया। अब कोई नहीं कहता कि सांप्रदायिक, क्योंकि हमने कह दिया गर्व से कहो मैं सांप्रदायिक हूं। सम्यक प्रकार से नारायण ने दिया ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने दिया नारद को, नारद ने दिया व्यास को, व्यास ने दिया अपने पुत्र को, उन्होंने दिया अपने शिष्य को, उनके शिष्य को, उनके शिष्य को, उनके शिष्य को, हमारे गुरु ने हमको दिया, और आज हम रांची में बैठ करके आपको बांट रहे हैं। तो ये तो परंपरा, प्रवाह की परंपरा है, प्रवाहित हो रही है। तो गर्व से कहो हम सांप्रदायिक हैं, गर्व से कहो हम एजेंट हैं। ये गौरव का बात है, लड़ने का बात नहीं।